खेल शुरू हुआ है, खेल अंत नहीं हुआ है। अभी आने वाले दिनों में अभी तक तो 4 ही मिला है रुझान। अभी 4 मिला है तो कंधा देने के लिए 4 ही काफी है, ये आप जान लीजिए। तो जिस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े मजबूती के साथ, उसका परिणाम भी दिख रहा है। परिणाम भले आज बीजेपी कह रही हो कि एनडीए के साथ हम सरकार बनाएंगे, अगर बीजेपी को 272 प्लस होता तो आज यही राजीव जी, जेडीयू वाले, बाकी सहयोगी दल जो है वो चिंता में रहते हैं कि सरकार में लेंगे नहीं लेंगे, कितना देंगे। 1-2 संख्या मांग रहे थे आदरणीय नीतीश जी, पिछली बार 1 दिया गया था। अभी खेल होगा और आदरणीय नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा विश्वास है, गांधी जी के विचारों पर चलने वाले हैं। अरे एनडीए की सरकार बन रही है, सब ज्ञान देकर अब क्या फायदा है? बन रहे हैं तो सरकार को जाने में कितने दिन लगेंगे ये भी आप देखिएगा। अच्छा, नीतीश बाबू अनरिलायबल है, बिगड़ेंगे। वाजपेयी जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में जश्न मन रहा है, सरकार बन रही है एनडीए की। स्पष्ट जनादेश नहीं है, आपकी पार्टी का भी 5 सीटों वाला योगदान है। नीतीश बाबू साथ रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू साथ रहेंगे। देखिए, नीतीश बाबू ने तो अभी पब्लिक रैली में कई बार अनाउंस किया है मोदी जी के सामने कि भैया हम तो आपके साथ ही, अब नहीं जाएंगे। ये तो उनकी खुद ही वर्डिंग है, तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना उनकी बात को। मानते हैं हम मान रहे हैं कि नहीं जाएंगे, वो जाने का सिलसिला नहीं बनेगा, नंबर 1। और कहाँ से चिराग पासवान ने आज फिर हनुमान बताया अपने आप को। हनुमान कभी नहीं जाएगा, हनुमान नहीं वाकई गारंटी दीजिएगा, लिखित गारंटी ले लीजिए, हम दावे के साथ नहीं देंगे। वाजपेयी जी ठीक करें, नीतीश बाबू ने कई बार ऐसा कहा, कई बार कई लोगों के लिए कई मौके पर उनकी काहे फंस रहे हैं वाजपेयी जी? वाजपेयी जी काहे फंस रहे हैं? के द्वार खुले हुए नहीं, हम ये तिवारी जी फिर डोरा डालना शुरू कर दिए खुले। सुधांशु जी सिर्फ एक लाइन का जवाब आपसे चाहती हूँ, एक लाइन का। जीत आपको मिली है, आपकी सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिलना, ये क्या कह रहा है? इस पर एक लाइन का जवाब। देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है, भारत के इतिहास में ऐतिहासिक। और एक लाइन कह दूं, भदौरिया जी बहुत बोल रहे थे प्रदीप गुप्ता से, तो अभी अखिलेश जी बोले थे कि मेरा पर्सनल सर्वे की 79 सीटें आ रही हैं। तो किसको बेवकूफ बना रहे थे, जनता को या कार्यकर्ताओं को? पहले बोलो ना कि हमारा जो पर्सनल सर्वे था या तो गलत था या वो औंधे मुंह गिरा। पूरी तरह से गलत साबित हुआ है प्रदीप गुप्ता जी। ये नंबर्स मैं अपने साथ लाई हूं, जिसमें जो दावे किए गए थे वो पूरी तरह से धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। एनडीए को आपने दिया था 361 से 401, 243 आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये 294 आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन को देखिए तो 231 सीटें आ रही है, आपने 131 दिया था। मतलब कहाँ जाया जाए? बीजेपी पे अगर जाइए तो 322 से 340, 243 आई है। 60 से 75 आप दे रहे थे कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर है। क्या गड़बड़ हुआ? बहुत सारे आरोप आप पर लगे प्रदीप गुप्ता जी। जी अंजना जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक्सिस माई इंडिया का पोल हमेशा की तरह स्पॉट ऑन तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है, और 3 बड़े राज्यों में गलती हुई है हमसे आंकने में और अनुमान लगाने में, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र। हमारी जो आपने बताया 360 की रेंज थी, लोअर रेंज, उससे करीब 60 सीटें, आप 300 माने तो 60 सीटें पीछे दिख रही है, जो कि 25 सीट उत्तर प्रदेश से, 15 सीटें बंगाल से और करीब 10 सीटों का फेरबदल जो है महाराष्ट्र में हुआ है हमारे अनुमानों से। तो हम इसका जरूर निरीक्षण करेंगे अपने खुद की प्रोसेस में, और इन 3 राज्यों में क्या गड़बड़ियां हुई और कैसे हुआ, और ये पूरी जानने की कोशिश करेंगे। इसके उलट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 3 राज्यों के अलावा 27 राज्यों में जो हमारा अनुमान था वही नतीजों में कन्वर्ट हुआ है, और उसकी वजह से आप ये देख पा रहे हैं, जो हमने बड़ी पिक्चर कही थी कि एनडीए सरकार बनाएगा, उसको मेजॉरिटी मिलेगी, और वो मिलती हुई नजर आ रही है। रह गई बात असेंबली इलेक्शंस की, चारों स्टेट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो एक्सिस माई इंडिया स्पॉट ऑन नतीजों के लिए जाना जाता है, आप चारों में देखेंगे बिल्कुल वही सीटें हैं जो हमने प्रेडिक्ट की थी। असेंबली का तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का देखिए ना सर, आपने जो दिया था सीट, मैं बता देता हूँ आपको, 64 से लेकर ये 36 सीटें सिर्फ वहाँ पर आती हुई बीजेपी की दिखाई दे रही हैं। और ये ऐसा वक्त है, मैं बता आप देख रहे हैं कि मीडिया को लेकर, पोस्टर्स को लेकर बहुत कीचड़ उछाला जा रहा है। ऐसे में ये सब, ये मतलब ये भरपूर गलती जिसको कहते हैं, राजस्थान ही आप देख लीजिए, राजस्थान में भी
नहीं, 14 आया है, 16 से 19 था। हाँ, 14 आया, 16 कहा था। हाँ। यदि आप अंजना जी कीचड़ उछालने की बात है तो वो उछाल सकते हैं, उनका अधिकार है। उनको ऐसा पश्चिम लगता है। बंगाल, पश्चिम मैंने बंगाल, बता दिया, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3 जगह हमारी गलती हुई है आंकने में, सही अनुमान लगाने में। इसमें कहीं कोई 1% का संदेह नहीं है और उसकी की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद एक्सिस माई इंडिया की टीम की तरफ से लेता हूँ। वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए, वोटिंग परसेंटेज में भी वही हाल है। नहीं, वोटिंग परसेंट में ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो मैं बताऊं 47% हमने एनडीए के लिए कहा था, जो करीब 45% आता हुआ दिख रहा है, और बीजेपी खुद के लिए कहा था 40%, जो करीब 37.5% थोड़ी देर पहले तक था, और कांग्रेस पार्टी खुद के लिए हमने 21% कहा था, जो करीब 23% आ रहा है। जहां तक वोट शेयर की बात है तो एक जो मार्जिन रहता है, एरर मार्जिन 2% या 3% का, ये उसके अंदर ही है। 3% से मामला बहुत आगे बढ़ गया है। नहीं बहुत ज्यादा। अंजना जी, बिल्कुल आपकी मैं पूरी बात से सहमत होता। यदि ये आंकड़े या सरकार बनाने की स्थिति में इंडिया होती तो मैं ये जरूर कहता। आप ये मानिए कि 65 करोड़ लोगों ने वोट किया है और हमने 5,82,000 लोगों से पूछा है, तो आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि स्पॉट ऑन जैसे के वैसे आ जाएगा 10-20 सीटें ऊपर नीचे करके। ये उम्मीद नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि सरकार बनाते हुए किसको कहा था, वो एक बड़ी बात है। मैंने जैसे पहले कहा, वापस मैं रिपीट करता हूँ, जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं एक्सेस माई इंडिया, वो हमने इस बार नहीं कर पाए, उसमें हमारी चूक हुई है, इसमें कहीं कोई इंडिया संदेह नहीं। गठबंधन को आपने 71 से 90 सीटें दी थी, उनको 100 नहीं, ये कांग्रेस को ये कांग्रेस को दी थी, कांग्रेस को दी थी। और ये- 76 सीटें दी थी उनको, 99